पहला टेस्ट मैच देखा था ना जो इंडिया हारा था, दूसरा टेस्ट मैच जब इंडिया जीता तो क्या विराट कोहली था? वो नो डाउट वो अजीम बैट्समैन है, उनके जो स्पिनर्स है ना वो इनएक्सपीरियंस है। तो विराट कोहली नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर, जैसे हमारे यहाँ बाबर आजम है, अगर बाबर आजम नहीं होगा तो फर्क तो पड़ेगा ना। हमारे वाले चांस कब देते हैं किसी को? कभी आपने देखा कि रिजवान भी बाहर रेस्ट कर रहा है या बाबर भी रेस्ट कर रहा है? कि बासित भाई विराट कोहली जैसा एक अजीम खिलाड़ी ना होने से इंडिया सीरीज, उनके बगैर इंडिया सीरीज जीत सकता है? आसिम अंसारी साहब से मेरा सवाल है, अब पहला टेस्ट मैच देखा था ना जो इंडिया हारा था, 190 रन की लीड लेके हारा था, क्या विराट कोहली था जब? नहीं था। दूसरा टेस्ट मैच जब इंडिया जीता तो क्या विराट कोहली था? नहीं था। वो नो डाउट वो अजीम बैट्समैन है, उनके जो स्पिनर्स है ना वो इनएक्सपीरियंस है, और इंडिया की बैटिंग क्लिक नहीं कर रही। जैसे मैं अय्यर के लिए हमेशा बोल रहा था कि इतना लंबा उसको टेस्ट मैच खिला दिया है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, साउथ अफ्रीका भी, और ये 2 टेस्ट मैच वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो अब मेरा ख्याल है अजीत ने मेरी बात सुन ली और उसको ड्रॉप कर दिया। बोला क्या जा रहा है उसके बैक में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम नहीं है, ड्रॉप करा है उसको, जो सच है। तो विराट कोहली नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर, जैसे हमारे यहाँ बाबर आजम है, अगर बाबर आजम नहीं होगा तो फर्क तो पड़ेगा ना हाफिज। बिल्कुल। लेकिन दूसरों का काम है ना डिलीवर करना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात है बासित जी, यहीं पे आपने एक जो बात की है ना, ये बहुत बड़ी बात है। जब देखिए बहुत बड़ी बात है कंसिडरिंग द फॉर्म ऑफ आवर टीम, कि अगर बाबर ना हो तो हमारी टीम पे, क्योंकि हमारी टीम तो डिपेंड ही बाबर पे करती है, वहां पे दे आर नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन विराट। एक मैच जीता, एक मैच हारा, तो पाकिस्तान बाबर के बगैर पता नहीं क्या करेगा। तो जब होगा तभी हम देख पाएंगे, ये बड़ी बात है। आपने जो बात बोली ना कि एक मैच जीता एक मैच हारा, मैंने अभी डिफाइन करा कि वो दोनों मैच जीता हुआ था इंडिया। इंडिया को प्रॉब्लम क्या हो रही है? रोहित शर्मा रन नहीं कर रहा है, और इंडिया को सपोर्ट क्या मिल रही है कि जायसवाल रन कर रहा है। जायसवाल अभी इतना सीनियर तो नहीं, अभी आया वो। गिल रन नहीं कर रहा था, अय्यर रन नहीं कर रहा था, गिल ने पिछले मैच में 100 करा। अब जो ये जो नया प्लेयर आया है नंबर 5 पे, पाटेकर, पटीदार रजत रजत, हाँ रजत पटीदार ना, इसका कुछ पता नहीं है, सरफराज बाहर बैठा हुआ है। अब ये देखना है कि राहुल भी आया है और जडेजा भी आया है, लेकिन सब्जेक्ट टू फिटनेस। कौन खेलता है कौन नहीं खेलता। अगर अय्यर बाहर हुआ है तो इसका मतलब है राहुल खेलेगा, जब भी, वरना अय्यर बाहर नहीं होता था। अगर राहुल फिट नहीं होता तो फिर अय्यर ही खेलता ना, और तो वो सरफराज पे चांस नहीं लेंगे इंडिया, राहुल द्रविड़ एंड कंपनी, क्योंकि उन्होंने सीरीज भी जीतनी है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि राहुल के आने का मतलब है कि वो फिट हो गया। अच्छा बासित साहब, ये एक सवाल है, ये मतलब अब ये बहस शुरू हो गई है, लोग अपने अपने राय दे रहे हैं। जैसे आपने विराट की बात की है, तो सिमरन कह रही है विराट नहीं खेल रहा तो टीम चल रही है, बट बाबर और रिजवान को रेस्ट नहीं देते, उनके बिना टीम नहीं चल सकती। एक ये है। इसके साथ साथ आरिफ अंसारी साहब भी आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि बासित भाई इंग्लैंड के 3 स्पिनर्स ने 33 आउट किए अभी तक, 33 आउट किए, 33 2 मैचेस में, जबकि इंडियन स्पिनर्स 22 आउट किए। इंग्लैंड स्पिनर्स इनएक्सपीरियंस्ड होके भी 33 विकेट ले लिए। इसकी कोई वजह? और आमिर अंसारी साहब का साथ ही कमेंट है, बासित भाई विराट कोहली से ओ हो ये ऐसा नहीं है भाईजान, कहता है आप विराट कोहली को पसंद नहीं करते हैं। ओ भाई, मैं हाँ बोलो यार, मेरे सारे प्रोग्राम देख लो, विराट कोहली अभी क्या बताऊं उसको। अच्छा चलें, ये आपका ख्याल है, ऐसा नहीं है। बाकी बासित भाई, ये आरिफ अंसारी साहब ने जो कहा है कि 33 आउट किए हैं उन्होंने 2 मैचेस में, और सिमरन ने कहा है कि ये जो पाकिस्तान के टीम में अगर बाबर और रिजवान नहीं होते हैं तो टीम नहीं चलती, लेकिन विराट के ना होने के बाद टीम चल रही है। देखो, पहले तो मैं इन्हें अंसारी साहब को जवाब दे दूं कि बासित अली वो आदमी जिसने सबसे पहले कहा था विराट कोहली सीरीज नहीं खेलेगा, सही है ना। तो मैं कितना क्लोज हूं अब आपको इस बात से आइडिया हो गया होगा। बाकी सब बोले कि 2 टेस्ट मैच के बाद आ जाएगा, यूं आ जाएगा, मैंने कहा 5 टेस्ट मैच में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने बोला 33 आउट करें, तो उन भाई से ये पूछे कि
अगर आप ये बॉल है ना, अगर इसको सीधा भी फेंकेंगे तो वो स्पिन होगा, वो ऐसी पिचेस है। हाँ, उन 33 आउट से ज्यादा बड़ा काम करा है बुमराह ने, जो 15 आउट करे। एक तरफ 33 और एक तरफ 15, उस 15 का वजन ज्यादा भारी है। सही है। और जो 33 में जो आप ये देख लेंगे कितने बैट्समैन बैट शॉट मारकर आउट हुए। पहले टेस्ट मैच में आप ले लें, सब ने बैट शॉट मारे। सही है। दूसरे टेस्ट मैच में देख लें, सब ने बैट शॉट मारे सिवाय जसवाल के और रोहित के दूसरी बारी में। गिल ने रिवर्स मारा, अय्यर ने मिड ऑन के ऊपर से मारना चाहा तो वो मिड ऑफ पे आउट हो गया। तो बैट शॉट की वजह से विकेट मिले ना। मैं इसीलिए कहता हूं इंडियन बॉलर्स ने आउट करे और इंग्लैंड बॉलर ने के सामने इंडियन बैट्समैन खुद आउट हुए बैट शॉट मार के। तो ये फर्क है ना। ठीक है। अच्छा, जहां और ये रिजवान और विराट के ना होने से टीम चल रही है, लेकिन बाबर और रिजवान के होने से ना होने से टीम नहीं चलती। यार उनके यहाँ तो 2.5 साल या 2 साल विराट ने रन नहीं करे, फिर भी टीम चल रही थी। उस वक्त रोहित शर्मा भी बहुत बढ़िया फॉर्म में था, राहुल था और गिल भी फॉर्म में था। सही है, जब जसवाल नहीं आया था। हमारे वाले चांस कब देते हैं किसी को? कभी आपने देखा कि रिजवान भी बाहर रेस्ट कर रहा है या बाबर भी रेस्ट कर रहा है? ऐसा देखा आपने कभी? नहीं देखा। हाँ, तो ये चीज जब ये दोनों नहीं होंगे और जब नई टीम खेलेगी फिर देखेंगे। हमने टीम भेजी थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट दुबई में T20 में। 3 जिसमें T20 मैच रिजवान भी नहीं था, बाबर भी नहीं था। आपने देखा क्या हाल हुआ था? ये चीज है। अच्छा, जहां ये बात हो रही है वहां दो बातें, इसमें से पहली बात तो ये है, कल आप यहाँ थे नहीं, जब मैं आई थी काफी लेट, तो यहाँ पे किसी ने सवाल किया जिसपे मुझे याद है वर्ल्ड कप के दौरान वसीम अकरम ने भी कोट किया था कि नसीम के बगैर शाहीन नहीं है। ठीक है जी। और यहाँ पे कल एक सवाल आया कि देखिए हमने वर्ल्ड कप में देखा कि नसीम के ना होने से बड़ा एक इम्पैक्ट नजर आया। किसी मैच में शाहीन अच्छा खेल लिया करते थे, किसी में नहीं। ओवरऑल हमने शादाब की परफॉर्मेंस भी देखी, एवरीथिंग वाज वेरी मेस्ड अप। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि अगर नसीम अभी तो PSL में खेल रहे हैं, खुदा ना ख्वास्ता दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं, एक बात है क्योंकि पता नहीं है अभी कितने फिट आते हैं, तो हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो कहाँ खड़ा हुआ है। ऑल्सो इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, शादाब और नवाज के साथ टाइम है अभी ODI में, लेकिन शादाब और नवाज के साथ क्या हमें नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप में जाना चाहिए? ये दो सवाल है अलग अलग। मिस बासित भाई, अगर मैं इसका थोड़ा सा जवाब दे दूं। दे हाँ प्लीज। मिस बलोच, देखें शाहीन और नसीम इकट्ठे बहुत कम क्रिकेट खेले हैं, तो ये किसने कहा कि नसीम शाहीन के बगैर कुछ नहीं है और शाहीन नसीम, क्योंकि वो तो दोनों क्रिकेट ही बहुत कम खेले हैं। शाहीन को तो मौका उस वक्त मिला वाइट बॉल में जब नसीम को मौका उस वक्त मिला जब शाहीन अनफिट हुए। पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इनका बॉलिंग पेयर ही कोई नहीं है, ना फास्ट बॉलिंग का, ना नए गेंद के साथ, ना इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में, ना आखिर में। जी बासित भाई। देखो, पेयर का जुमला आपने गलत बोल दिया, पार्टनरशिप बोलते हैं। हाँ, पार्टनरशिप। हाँ, पार्टनरशिप ठीक है। जैसे लाहौर कलंदर में पार्टनरशिप है ना, हारिस की और शाहीन की, वो पार्टनरशिप है, पेयर नहीं है। इसी तरह उनकी पार्टनरशिप फिर आती है राशिद और वो अपना जिम्बाब्वे का जो ऑलराउंडर है, वीजा डेविड विजे, नॉट विजे, ऑफ सिकंदर रजा। सही है। पाकिस्तान में वसीम भाई और वकार यूनुस की पार्टनरशिप थी, तो वो इसलिए कामयाब थे। इस टाइम पे बुमराह की और अश्विन की पार्टनरशिप है, फास्ट बॉलर की नहीं है, क्योंकि स्पिन ट्रैक है ना। आप देखें जब भी बुमराह ने आउट करे तो सामने से अश्विन बॉल कर रहा था, अक्सर नहीं कर रहा था। तो ये पार्टनरशिप को आइडेंटिफाई करना मैनेजमेंट का काम होता है। एक चीज जो आपने बात बोली ना नसीम शाह वाली कि अगर वो नहीं होता या ऐसे। हाँ जी, नसीम शाह भी जो है ना, ये उस वक्त इनको शनाख्त हुई थी इनकी पहली मरतबा, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, जब बासित साहब जूनियर चीफ सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे। आप लोग देखें, वो तो छोड़ दो ना, वो तो बासित अली तो वो वाला तो मर चुका है ना। मर चुका है? ये मुझे बताओ कि भाई वो बासित अली या ये वाला बासित अली का चेहरा इन लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि सच बोलते हैं ना, इसलिए।
ये बड़ी वैसे बासित भाई, जितने मजे के साथ आपने कहा ना बासित अली मर चुका है और मिस बलोच ने वाकई पूछा है, वाकई वो बस देखो हाफिज, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, जी एशिया कप याद है हाँ जी, बिल्कुल। जब राहुल ने और अपना विराट ने फेटा लगाया था, तो क्या उस मैच में नसीम शाह नहीं था क्या? पाले किले में, पाले के हाँ लिए। ना। हाँ, तो कोलंबो में। कोलंबो प्रेमदासा में। हाँ। बात वो नहीं है, बात ये है कि वो दिन था पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, जिसको बासित अली बोलता था लीथल, दुनिया की बेस्ट, उस दिन डाउनफॉल हुआ था, जिस दिन राहुल ने और विराट ने पिटाई करी थी ना। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब 2 आउट हो गए तो विराट इतने आराम से खेल रहा था। हाँ मैंने उस दिन एक यूट्यूब पे बोल दिया था, मैंने जिस वे में विराट खेल लेना, अगर कल 5 ओवर या 6 ओवर में 30 ओवर तक वो आउट नहीं हुआ तो पक्का 100 है उसका, पक्का 100, क्योंकि बारिश की वजह से आपको याद है वो मैच हाँ जी, वो restart हुआ था। पाले किले में बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ था, फिर अगला कोलंबो में हुआ था जी। तो वो मैच इसलिए वहां से आप देख लो पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल खत्म हो गई, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट हो चाहे वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हो। तो ये कहना कि हमारी नसीम शाह इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, हारिस रऊफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्योंकि उसके बाद जो पेस है ना और जो उसका स्विंग है, शाइन को अब जरूरत पड़ेगी नसीम शाह की, वो शाइन की भी पेस कम हुई है। लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मेजर इशू है ना, वो है स्पिन डिपार्टमेंट, स्पेशली वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज में हो रहा है। अगर वहां पे शादाब अपनी फॉर्म में आ जाता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होगा, और इमाद वसीम से रिक्वेस्ट करके उससे रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए, नॉट मोहम्मद आमिर। आप बासित भाई, ये जो आपने मैच का जिक्र किया ना, इंडिया ने 228 रन से मैच जीता था और उसमें 94 गेंदों पर 122 रन स्कोर किए थे। विराट कोहली ने 9 चौके थे और 3 छक्के थे, और इसमें जब उसके विराट के जब 88 या 89 पे था ना, तो सिर्फ 6 चौके थे उसमें, बाकी सब के सब उसने भाग के लिए थे। और केएल राहुल ने 106 गेंदों पर 111 रन स्कोर किए थे। इस मैच में शाहीन अफरीदी को 10 ओवर्स में 79 रन उन्होंने दिए थे। नसीम शाह के 9.2 ओवर्स में बने थे 53 रन, और फहीम अशरफ के 10 ओवर्स में 74 हुए थे। हारिस रऊफ के 5 ओवर्स में 27 हुए थे। शादाब खान के 10 ओवर्स में 71 और इफ्तिखार के 5.4 ओवर्स में हुए थे 52 रन। तो ये उसका स्कोर कार्ड है जी। और नसीम शाह अनफिट होकर वापस चला गया था। हाँ जी, नसीम शाह फोटो के वापस चला गया, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये उस मैच में नहीं हुआ था, हाँ उससे पहले ही था, श्रीलंका प्रीमियर लीग जो खेले थे ना ये लोग, हाँ एसपीएल में, हाँ जी। और जो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में जब उसने डाइव मारी थी ना नेपाल के खिलाफ, नहीं नेपाल का मैच मुल्तान में हुआ था अगेंस्ट बांग्लादेश, या हाँ मेरे ख्याल बांग्लादेश, तो वहां पे उसको इंजरी हुई थी। तो वो इंजरी कैरी कर रहा था जी। हाँ जी। अच्छा जी, ये एक मैसेज भी आया है बासित जी के लिए कि बासित सर, इंडिया अंडर 19 की परफॉर्मेंस एशिया कप में बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप में इंडियन अंडर 19 फाइनल तक क्वालिफाई कर गई। इंडिया ने क्या अलग किया है इस बार कि वो क्वालिफाई कर गई, दे वर अनएबल टू परफॉर्म इन एशिया कप? देखिए उनके दोनों स्पिनर से बहुत अच्छे बॉल करे हैं, एक पांडे ने और अपना मुशीर खान ने, सही है। उनका जो राज है ना लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसने बहुत बढ़िया बॉल करे। तिवारी अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी बॉल नहीं कर सका, लेकिन उन्हें सपोर्ट मिली स्पिनर की भी। उनके पास 4 स्पिनर हैं, जिसमें से 2 तो ये रेगुलर है, बाकी कप्तान की बॉल कर लेता है, अभिषेक भी कर लेता है, वो कंटेनर है बेसिकली। लेकिन कप्तान बहुत अच्छा है। एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी पाकिस्तान से, हालांकि वो हारे थे एशिया कप के मैच में, हारे थे सही है। लेकिन जब वो यहाँ पर आए ना, तो अब जो बात बोलो वो गौर से सुनिएगा। उनके साथ पूरा एनसीए का डिपार्टमेंट आया है, लक्ष्मण भी आया है, सिराज बोतली भी आया है, जो हेड है एनसीए के, पूरा सीनियर जो है ना। अब लक्ष्मण बहुत बड़ा नाम है, कोचेस तो है ही अंडर 19 के, कानेटकर वगैरह हैं। लक्ष्मण मॉनिटर करने आया प्लेयरों को। हमारा एनसीए का कौन है भाई हेड?
नदीम खान साहब हैं, क्या वो गए थे नहीं गए थे, या कोई दूसरे लोग एनसीए वाले गए थे जो जाना नहीं गया चाहिए? था। ज्यादा फोकस, मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि ज्यादा फोकस जूनियर लेवल पे करना चाहिए। हमारे यहाँ फोकस बड़ी टीम पे होता है, जूनियर लेवल पे नहीं होता। जब आप लेकिन बेस ही अच्छी नहीं बनाएंगे तो बिल्डिंग ने तो गिर जाना है ना। अच्छा, लेकिन अभी अभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। बासित भाई ने भी ये कहा कि वीवीएस लक्ष्मण और उनके साथी कोचेस भी इस वर्ल्ड कप में इंडिया के अंडर-19 टीम की कारकर्दगी को देखने के लिए वहां पर मौजूद हैं। आमिर अंसारी साहब, 17 फरवरी से पीएसएल शुरू हो रहा है। बासित भाई, लेकिन पाकिस्तान टीम में ज्यादा कोचेज हैं तो आप उसको कहते हैं कि वो नामुनासिब है, 17 18 लोग आ गए अरे हैं। मेरे भाई, पाकिस्तान टॉप लेवल पे बोल रहा हूँ, ये तो आप जो 17-18 प्लेयर बोल रहा हूँ ये तो ऊपर लेवल पर है, हाँ, जूनियर लेवल पे होने चाहिए ना। और ये वहां पे एनसीए के जो हेड है, ये कोई कोचिंग करने थोड़ी जाएंगे, ये तो देखने जाएंगे, मॉनिटर करेंगे। ये टीवी पे देख के क्या मॉनिटर करेंगे? ग्राउंड में बैठ के ग्राउंड में बैठ के आपको 10 चीजें देखनी होती है कि देखनी। कौन पीछे कवर करने आता है फील्डर, कितना बिल्कुल बॉल ठीक है। मूव हो रहा है, हवा कैसे चल रही है, और कौन अगेंस्ट द विंड खेलता है, कौन सेंसिबल खेलता है, किसमें अवेयरनेस है, ये सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल। अब जो दो अभी जो साथ गए हुए ना, देखो जुनैद और मोहम्मद यूसुफ, जबरदस्त बंदे। और वो जो फील्डिंग कोच है अपना सियालकोट वाला, इंटरनेशनल मंसूर खेला अमजद। वो एक, हाँ वो सही मंसूर है अमजद। जी, सही ना। तो बाकी और कौन कौन गया? आया इनके पास, इनके साथ मैस्यूर गया? नहीं गया। नहीं गया ना।